मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हम आप लोगों को अभी नन हिंदी का कुछ जो आप लोगों का चैप्टर है उसके कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। और आप सभी को मैंने बहुत सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा भी दिया है। आप सभी देख भी लिए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। आज हम लोग आज आप लोगों का ये चैप्टर 11 है, यानी आज हम लोग इस चैप्टर 11 का क्या हो गया, चैप्टर 11 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अरे जी, ओहो, चैप्टर 11 का आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर 11 है। इसका नाम है हौसले की उड़ान। क्या नाम है? हौसले की उड़ान। याद रखिएगा, ये चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। मतलब इसमें इस चैप्टर का बस छोटा सा हम आपको कहानी के टाइप में बता देते। कुछ लड़की होती है जिसमें कि एक गुड़िया होती है और भी कदम होती है, बहुत सारी लड़की होती है। उस सबको पढ़ने का मन होता है, वो सब पढ़ना चाहती है। उसके पापा गरीब होते हैं, इस टाइप का इसमें कहानी बहुत अच्छा है, कहानी है। ठीक है, और भी बहुत सारी लड़की होती है। आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का जो आप इसके जो लेखक है वो पाठ्य पुस्तक विकास समिति है, वो नहीं पूछा जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसका विधा जो है वो निबंध है। क्या है इसका विधा? कहा हो गया जी, रुकिए तो। इसका विधा क्या है? इसका विधा है, इसका विधा है निबंध। क्या है विधा? विधा है इसका, विधा इसका निबंध है। बस यही याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें से। बाकी सारा ऑब्जेक्टिव जो VVI होगा वो आपको बताते चलेंगे और सब इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा दिमाग में। जो भी बोलेंगे कि बाबू ये VVI है इसको याद रखिएगा, तो आप सभी उसको याद कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। बस इसका ये याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है वो किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वो निबंध के अंतर्गत आता है। सिंपल सा बात है और सिंपल सा चैप्टर है हौसले की उड़ान। इसमें कुछ लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छी, बहुत कम उम्र की लड़की है, उसको पढ़ने का मन है और उसके पापा मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम आते हैं। इस वजह से बस वो नहीं पढ़ पाती है, ये पढ़ना चाहती है, इसी टाइप का बस निबंध है ये। और नॉर्मल है, इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा। और आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए इस बार जो है यानी 2025 जो हम लोगों का भी बीत चुका है, 2025 जो है वो हम लोगों का बीत चुका है। इस 2025 में हमने बहुत कुछ किया है। जैसे कि हम जो सोचे थे कि हम ऐसा करेंगे, आप लोगों के लिए ऐसा करेंगे, तो वह वो हम हमसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका भी कुछ कारण था, उसके लिए हम आपको बताएंगे कभी और। लेकिन बस इतना समझिए कि हम जो इस 2025 के लिए प्लान क्रिएट किए थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे, इसमें जो सोचे थे वो हमारा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन नहीं हो पाया कोई बात नहीं, दुख हुआ एक पल के लिए। लेकिन अब आ चुका है 2026। अब क्या आ चुका है? 2026 आ चुका है। और इस 2026 के लिए जो हम प्लान बना रहे हैं वो हम जरूर पूरा करेंगे। और ये हमारा वादा है आप सभी से। हम जो सोचे हैं कि 2026 में आप लोगों के लिए क्या क्या करना है वो सब जरूर करेंगे। 2025 में नहीं हुआ, 2026 में जरूर करेंगे। और आप लोग भी यही सोचिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि 2026 जब आ जाएगा ना तब हम लोग ये करेंगे, 2026 आएगा तब हम ये करेंगे। तो बाबू अब किस बात का इंतजार है? अब तो 2026 भी आ चुका है। तो अब सब कुछ कीजिए, जो सोचे हुए हैं सब कुछ कीजिए और मन लगा के पढ़िए। एग्जाम को बेटर से बेटर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बस और कुछ नहीं। चलिए अब हम अपने जो हम लोगों का जो टॉपिक है आज चैप्टर 11 उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, सारा सॉल्व करते हैं। आप सभी सारे क्वेश्चनों का आंसर करते चलिएगा। इसका विधा याद रखिएगा कि ये निबंध है। बाकी सारा ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हमको बताते चलेंगे, उसको बस एक नजर में पढ़ के पूरा खत्म कर देना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। बिहार की बेटियों की असाधारण असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। असाधारण विशेषताओं का मतलब ये जो जो हम लोग यहाँ पे जो कहा गया कि बिहार की बेटियों का जो विशेषता है वो कोई साधारण विशेषता नहीं, असाधारण रूप से विशेषता है। साधारण विशेषता मतलब नॉर्मली ठीक ठाक जो है वो है, लेकिन असाधारण मतलब मतलब साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है। वो जो विशेषता है वो कुछ गहराई वाला विशेषता है। तो असाधारण विशेषता का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो वो हौसले की उड़ान जो आप लोगों का चैप्टर है हौसले की उड़ान, जो कि एक निबंध है, याद रखिएगा, जो कि एक निबंध है, निबंध विधा में आता है। इसमें जो है बिहार की बेटियों का असाधारण रूप से विशेषता के बारे में बताया गया है इस हौसले की उड़ान में। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल ही
करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो आपका एक टॉपिक ही बन जाता है कि असाधारण रूप से विशेषता जो है किस चैप्टर में किया गया है बिहार की बेटियों का। तो हौसले की उड़ान में एक पूछा जाता है जो किसमें कौन से शीर्षक पाठ में जो है लोक सांस्कृतिक का वर्णन किया गया, मिथिला का लोक संस्कृति का वर्णन किया गया, तो वो आपके ठेस में किए गए हैं। उसके बाद एक पूछा जाता है कि कौन से शीर्षक पाठ में जो है बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है, तो वो याद रखिएगा वो खेमा में बताया गया है। एक आपका पूछा जाता है कि कौन से ऐसे शीर्षक पाठ है जिसमें कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो आपका कहानी है, कौन सा ऐसा शीर्षक पाठ है, तो याद रखिएगा वो ईदगाह है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे देखिए सेकेंड आपका क्वेश्चन ये रहा, मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी का नाम क्या है। तो ये जो विष्णु शंकर तिवारी है इसका बेटी के बारे में पूछा गया और ये 2023 में आपके क्वेश्चन आया है। और ये जो विष्णु, याद रखिए विष्णु शंकर तिवारी की जो बेटी है उनका नाम सोनी है। उनका नाम क्या है? सोनी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। और इसमें हम लोग बिहार के कुछ बेटियों के बारे में ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उनका जो सपना होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र की उम्र उम्र है कौन अपनी उम्र की बेटियों से अलग है, बच्चियों से अलग है। कौन अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है, मतलब अपनी जो उनका जो उम्र का जो भी लड़की लोग है उससे कौन अलग है, तो वो कदम है। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जो कदम है वो बिल्कुल अलग है, वो दूसरी टाइप की लड़की है। ठीक है, आगे देखिए, कदम किस जिले की निवासी थी, किस जिले की, तो वो क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा गया कि कदम जो है वो किस जिले की है, तो वो पटना जिले की है। कौन से जिले की है? पटना जिले की है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी क्या है, बताइएगा जरा। क्या लिखा हुआ है, दिखा दीजिए इसमें। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। लोग ध्यान को इधर उधर करके रख देता है। फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा देखिए एक बार फिर से। हाँ, नया शुरुआत। तीसरा का आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कदम सबसे अलग लड़की है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन है कदम किस जिले की निवासी थी। तो जो कदम है, कदम एक लड़की है जो कि अपने जो भी उम्र की उसकी जो भी बच्ची लोग है उसकी सहेली है, सबसे अलग लड़की है। तो कदम किस जिले की है, तो कदम जो है मुंगेर जिले की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका बी आंसर होगा, हमने डी लगा दिया था। ठीक है, बी मारिएगा, कदम मुंगेर जिला की है। आगे देखिए, उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया का अपना नामांकन कहाँ करवाया गया। गुड़िया का कहाँ नामांकन कराया गया था, तो गांव के स्कूल में। जब उत्प्रेरण केंद्र जो है वो बंद हो गया था तब गुड़िया का जो नामांकन है वो गांव के स्कूल में कराया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे आगे देखिए, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी, बताइए तो। सोनी गई थी, जो कि शंकर तिवारी की बेटी है। कौन है? सोनी कौन है? विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है सोनी। और यही जो है कहाँ गई थी, प्रतिभागी बनकर ये जमालपुर गई थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आजकल पहले ये सब होता था कि बेटी कहीं नहीं जाएगी, बेटी नहीं पढ़ेगी, जो जितना 8वीं तक स्कूल है गांव में तो बस 8वीं तक ही पढ़ेगी वो। लेकिन अब वैसा नहीं होता है, अब बहुत दूर दूर जाके, अब तो अधिकतर लड़की, जैसे हमारी भी बहुत सारी सहेली है जो कि 10th कर ली है मेरे साथ, 10th की, और उसका रिजल्ट तक नहीं आया, वो बाहर चली गई, अभी वो पढ़ रही है बाहर में। ऐसे ही होता है, अब सब बाहर जाके पढ़ती है क्योंकि सबको पता है कि गाँव में उतना अच्छा से होता ही नहीं है, बहुत डिस्टर्ब करने वाला होता है, तो सब बाहर जाके पढ़ती है। अब कुछ नहीं है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटा ही अधिकतर जो है ना वो बैठ करके, मतलब क्या बोलेंगे, नहीं बोल सकते, भाई भी बहुत लोग हैं तो इसीलिए, लेकिन बेटा भी बेटे ही अब एक तरह से, लेकिन बेटी भी बहुत है जिसकी वजह से बहुत कुछ माता पिता को सहना पड़ता है। लेकिन ऐसी भी बेटी है जो कि अभी एरोप्लेन उड़ा रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, मस्त कर रही है, जो मन हो रहा है वो कर रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो ट्रेन चलाती है ना, वो रेल चलाती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो भी तो बेटी ही है। सोचिए, तो आप भी बेटी है, आप भी कर सकते हैं। तो इसका जो है बी हो जाएगा, सोनी जो है वो जमालपुर गई थी प्रतिभागी बनकर। ठीक है, आगे देखिए, जैनब खां की माता का नाम क्या है, जैनब खां की माता का नाम।
अच्छा, जैनब खानम, जैनब खानम, जैनब खानम का, खानम की माता का नाम क्या है? फूल बीबी। ये ऑप्शन नंबर इसका बी लगाइएगा। ये सब क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ना सी होगा क्या कि इसका फुल बीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये सब क्वेश्चन को इग्नोर करके चलिए। एक बार पढ़ लेते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? देखिए, हौसले की उड़ान जो शीर्षक पाठ है, इसमें कहा गया कि किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। तो गुड़िया के जो माता पिता है उसके पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनके माता पिता का कहना था लड़की है क्या करेगी पढ़ के, कितना भी पढ़ लेगी तो वो कुछ नहीं हो पाएगा, वो क्योंकि उसको शादी करके ही जाना है, उसको चूल्हा ही फूकना। अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी भी वर्तमान में 2026 में, अभी तो 26 आ गया, तो 26 तक भी बहुत सारे हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि कुछ भी करे, कुछ भी कितना भी पढ़ के बड़ा से बड़ा कलेक्टर क्यों नहीं बन जाएगी, लेकिन उसको जो है खाना बनाना ही पड़ेगा। हाँ बनाएंगे, खाना बनाएंगे, चलो मानते हैं खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाना भी एक कला होता है जो कि सबके पास नहीं होता है। अब वो कुछ लड़के, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो भी हमारे कई कुछ भाई है, वो बोलेंगे कि नहीं हमको तो आता है खाना बनाने, तो बोलेगा हाँ भाई आता है, वो भी कला है एक, सबको आता है, लड़का लड़की सबको आता है। तब क्या है, लड़का खाना बनाने तो क्या वो नहीं हुआ, लड़की खाना बनाने तो स्पेशल होगी कि वो खाना बनाने के लिए ही आई है धरती पर? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सोच ही गलत है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो खाना बनाने के लिए ही आई है, चूल्हा फूकना ही पड़ेगा चाहे कितना भी पढ़ के कलेक्टर बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप कुछ अलग सोचिए। हम पहले ही बोले 2026 आ गया, और जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो आ गया, यानी 2026, उसमें कुछ नया सोचिए और बहुत कुछ सोचिए और वो कीजिए। तो बस ऐसा ही। लेकिन ये जो आपका जो निबंध है ना, इसी पर आधारित है। इसमें कुछ लड़की होती है, तो कुछ के माता पिता उसको पढ़ने के लिए नहीं देना चाहते, मतलब बोलते तुम मत पढ़ो, तुम बेटी हो क्या करोगी पढ़ के। कुछ लड़की है जो कि पढ़ के बहुत आगे से आगे गई, उसका उदाहरण देते हुए सब अपने माता पिता को समझा रहे हैं या पढ़ाने के लिए। उसी में एक गुड़िया भी आती है जिसके माता पिता उसके पढ़ाई के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, तो उसका डी लगाइएगा। बाकी आगे देखिए, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से बिल्कुल ही अलग है। कदम बिल्कुल ही अपनी उम्र की बच्चियों से बिल्कुल ही अलग है, तो वो उस टाइप की नहीं है, वो दूसरा टाइप की लड़की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। कदम के पिता का नाम क्या है? कदम के पिता का नाम, कदम के पिता का नाम है जितेंद्र माझी। जितेंद्र माझी जो है वो कदम के पिताजी का नाम है, जो कि बाकी अपनी सभी लड़कियों से अलग है कदम, ठीक है। देखिए, शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो उसको मानवोचित मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़िए। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? ज्ञान और स्वाधीनता, ज्ञान और स्वाधीनता का मतलब होता है, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है बताइए तो? स्वाधीनता का मतलब आजादी। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो वो बेटियों को लग गया है। मतलब बेटियों को जो है वो ज्ञान का और आजादी, स्वाधीनता मतलब होता है आजादी, तो उसको ज्ञान चाहिए, मतलब ज्ञान जरूरी है, ये बेटियों को पता चल गया। इस निबंध में बताया जा रहा है कि बेटियों को ये बात पता चल गया कि ज्ञान जो है बहुत जरूरी है और आजादी बहुत जरूरी है। कितना बंद कर कितना रहा जा सकता है, ये असंभव है कि चिड़िया ऐसे नहीं है, जिस चिड़ियाघर में जो भी जानवर लोग चिड़िया सब जैसे पिंजरा में रहता है, ऐसे हम लोग नहीं है, इंसान है तो छोड़ना चाहिए पूरा। 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन है गुड़िया का घर किस जिले में? गुड़िया का घर रोहतास जिले में है, और कदम का बताइए, कदम का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट होगा, रोहतास। और कदम का जो है वो मुंगेर जिला में, याद रखिए। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, कदम जो है बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। और अध्यापिका जो है वो कौन बनना चाहती है? अध्यापिका, अध्यापिका जो है वो गुड़िया बनना चाहती है, गुड़िया अध्यापिका बनना चाहती है। अध्यापिका का मतलब होता है शिक्षक, यानी टीचर, शिक्षक, ठीक है। आगे देखिए, कदम किस जिले की रहने वाली है? तो वो मुंगेर जिले की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। और रोहतास जिले की गुड़िया रहने वाली है। सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये जो सोनी है, सोनी, सोनी
ये कहा गया है कि जो प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई थी उसमें 400 मीटर के दौड़ में ये कितना कौन सा स्थान प्राप्त की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हुई थी, ये फर्स्ट हुई थी, ये पहला स्थान प्राप्त की थी। और ये विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है, कौन, सोनी, याद रखिएगा। आगे देखिए, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई, क्या हुआ, कौन खड़ी हो गई थी। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस में नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई, तो वो कदम खड़ी हो गई थी। हमने पहले ही कहा कि ये कदम बहुत ही अलग लड़की है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसको मन होता है वो अपने हिसाब से करती है, जिसको अच्छा लगता है, और कुछ भी गलत नहीं करती है, सारा अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अभी वहाँ पे आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं। और जब ये चैप्टर पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़िएगा एक बार, ठीक है। जैनब क्या है, आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है, वो कराटे, ये इसका राइट आंसर सी होगा। ये सब क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देते, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का कभी भी सरक जाता है, क्या माइंड माइंड कभी भी उसका सरक जाता है, कभी कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाता है बिहार बोर्ड में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, कभी बहुत ही ज्यादा बहुत इतना हल्का जिसका जवाब नहीं है, इसी टाइप का बिहार बोर्ड क्वेश्चन देता है, तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित पाठ में निबंध क्या है, तो हौसले की जो उड़ान है तो वो एक निबंध है, ठीक है। ये बच्चों की जो दुआ है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल इसके लेखक है। ये जो पीपल है, क्या पोपल है, पीपल होगा, जो पीपल है, पीपल के लेखक कौन है। और यहाँ पे देखिए ठेस हम आपको करवा चुके हैं। पीपल के लेखक है गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। ठेस के लेखक कौन है, ठेस में हम लोग शीर्षक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मतलब ठेस जो आपका शीर्षक है, इस शीर्षक में जो है मिथिला का लोक संस्कृति का वर्णन है, ये भी क्वेश्चन बहुत भी है। बाकी इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, ये इसके लेखक है, याद रखिएगा। और इसका जो इसे पूछा गया निबंध कौन सा है, तो निबंध इसका बी राइट आंसर होगा, हौसले की उड़ान। आगे, जैनब खानव किस जिले की है, जैनब खानव जो है वो शिवहर की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और गुड़िया जो है रोहतास की है, और जो कदम है वो कैमूर की है, तो याद रखिएगा कैमूर। जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखलाती है, वो कराटे, कहाँ है ये, कराटे सिखलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बस क्वेश्चन आपका खत्म है, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं है, बस इसका विधा याद रखना आपको कि ये निबंध है, ठीक है, ये निबंध है, बस ये याद रखिएगा। और बाकी इस चैप्टर से लगभग कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बस एक आएगा कि गुड़िया क्या बनना चाहती है, तो गुड़िया जो है वो शिक्षक यानी अध्यापक बनना चाहती है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। उसके बाद पूछा जाएगा कदम क्या बनना चाहती है, तो कदम डॉक्टर बनना चाहती है, ये गुड़िया, ठीक है, गुड़िया। और कदम क्या बनना चाहती है, तो कदम जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है। बस सिंपल से इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, और बाकी कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर बनना चाहती है कौन, कदम। और या तो ये पूछ दे कि कदम कौन ऐसी बच्ची है जो कि अपने सारी सहेलियों से बिल्कुल अलग है, तो वो कदम। बाकी इस चैप्टर से लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा उसमें भी व्याकरण भी है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान ही आपके पूछे जाते हैं। बल्कि अगर आप पढ़ाई किए रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत हल्का आएगा, और आपके लिए सारा एग्जाम ईजी हो जाता है अगर आप पढ़ते हैं तो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मतलब बिना एग्जाम के ही डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे तरीके से रिजल्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी है, आपका सिलेबस है और आसानी क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा, और एग्जाम में अच्छा सा अंक लाइएगा। समय बहुत ही कम है, तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।